ईश्वर परीक्षा ले तो समझना तुम महाकाल हो। कुरुक्षेत्र का वो मौन जो बर्बरी का सवाल है। सुन बालक, ये 3 बाण लेकर तू कहां चला? कुरुक्षेत्र की अग्नि में क्या जलने का है तेरा मन बना? भीष्म, द्रोण और कर्ण खड़े, वहां मृत्यु का डेरा है। इन 3 तीरों से क्या होगा? वहां काल का घेरा है। तू बालक है, जा घर लौट, ये वीरों का रंग क्षेत्र है। बिना सेना के युद्ध लड़ना ये केवल एक अंध क्षेत्र है। केशव, ये बाण नहीं, ये ब्रह्मांड का संहार है। इन 3 तीरों में छिपे प्रलय के 100 अवतार है। पहला बाण चले तो शत्रुओं को चिन्हित कर देगा, दूसरा बाण चले तो अपनों को रक्षित कर देगा, तीसरे की प्रत्यंचा खींची तो कोई शीश ना बचेगा। कुरुक्षेत्र की माटी में फिर कोई वंश ना फलेगा। समय व्यर्थ ना करे प्रभु, मेरी शक्ति का मोल करे। एक पल में युद्ध समाप्त, बस अपनी आंखें गोल करे। पौरुष की बातें बड़ी सरल पर कर्म कठिन होता है। दिखा मुझे तू शक्ति अपनी, क्या ये बाण भी रोता है? इस विशाल पीपल के हर पत्ते को तू छेद दे, एक बाण से सारी सृष्टि के अहंकार को तू भेद दे। पर याद रहे, एक पत्ता भी अगर बिना छेद के छूटा तो समझूंगा तेरा हर एक दावा केवल शब्द है झूठा। दृष्टि बांध ले माधव अपनी, अब कौतुक आप देखेंगे। मेरे बाण की गति के आगे आप तर्क अपने फेंकेंगे। ये चला बाण मेरा पत्तों का सीना चीरने, आकाश से पाताल तक शत्रुओं को पीरने। बाण ने हर पत्ता भेदा, पर मेरे पैर पे क्यों मंडराता है? क्या ये बाण साक्षात ईश्वर से टकराना अब चाहता है? माधव, अपना चरण हटाएं, बाण वहां भी जाएगा। पैर के नीचे जो पत्ता छिपा है उसे ये छेद के आएगा। मेरी दृष्टि अभेद्य है, मेरा लक्ष्य कभी न टलता है। मेरे बाणों की अग्नि में साक्षात काल भी जलता है। अब बोले केशव, मैं पांडव या कौरव किसका साथ दूं? धर्म या अधर्म, किसके शीश पे मैं अपना हाथ दूं? तू महान है बर्बरी, पर तेरी प्रतिज्ञा ही बाधा है। हारते का साथ दूंगा, ये नियम बड़ा ही आधा है। तू जिसकी ओर खड़ा होगा उसकी विजय निश्चित होगी, पर दूसरी सेना हारते ही तेरी प्रतिज्ञा फिर जीवित होगी। तू फिर उधर मुड़ेगा और फिर संहार तू ढाएगा। इस तरह तो कुरुक्षेत्र में कोई भी जीवित न बचेगा। तू युद्ध का अंत नहीं, तू युद्ध का अनंत बन जाएगा। सृष्टि के इस संतुलन को तू पल भर में मिटाएगा। मैं समझ गया गोग, मैं युद्ध का सबसे बड़ा संकट हूँ। मैं धर्म की राह का सबसे कांटेदार कंटक हूँ। यदि मेरी मृत्यु से धर्म की विजय का द्वार खुले तो बर्बरी का ये शीश आज प्रभु के चरणों में धुले। मांग ले दान माधव, ये पुत्र अपना शीश चढ़ाता है। एक योद्धा अपनी जीत को ईश्वर के नाम लिख जाता है। शक्ति होना श्रेष्ठ है, पर शक्ति का त्याग करना सर्वोच्च है। बर्बरीक ने युद्ध नहीं लड़ा, पर उसने अपनी आंखों